हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज एक और नए वीडियो में। आज हम आपके लिए वास्तविक संख्या लेकर आए हैं। क्लास 10th का ये चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, या दीर्घ उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है या कौन सा चैप्टर अधिक महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप जानना चाहते हैं इस तरह का, तो आप हमारे एक वीडियो हम डाल दिए, आप हमारे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें हम पूरे डिटेल से बताए हैं कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, वो सब हम आपके लिए एक वीडियो डाल दिए, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप हमारे इस अन्वित साइंस क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि हम जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन हम आपके एग्जाम तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन हम आपको देंगे वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं उसको अब हम शुरू करते हैं बनाना। ये क्वेश्चन लेकर आए हम वास्तविक संख्या में से, रियल नंबर में से, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो आप देखे होंगे कि कितना क्वेश्चन महत्वपूर्ण। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि संख्याएं 867 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन में संख्या दिया है, दो गो संख्या दिया है, 867 दिया है और 225 दिया है, और इसमें बोल रहा है कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए, हम पूरा आराम से आपको बताएंगे क्वेश्चन, आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा समझ में आएगा। आप सिर्फ हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में, मैं गारंटी देता हूं कि पूरा समझ में आ जाएगा। दो संख्या दी है 867 और 255 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, और किस विधि से ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कर। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझना होगा। इसको हम पहला जो वीडियो बनाए हैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें बताए हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप उसको देखिएगा तो वहां पर भी हम बताए हैं, इस वीडियो में भी बताएंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ संख्या है, एक संख्या है हमारा 32। अब इस 32 में हम भाग करते हैं 5 से। 32 में किससे भाग करते हैं? 5 से। तो जो हमारा 5 है इसको हम लोग, अच्छा इसको पहले हम भाग कर देते हैं। 5 6 का 30 मत में जाएगा, सॉरी 5 6 का 30, 6 मत में जाएगा 30 होगा, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, ये 3 3 क्या होगा? कट जाएगा, तो यहाँ कुछ बचा है। तो अब देखिए, हम भाग किससे किए हैं? 5 से भाग किए हैं। कितना मर्त में कटा है? तो 6 मर्त में कटा है। किस में भाग किए हैं? तो 32 में हम भाग किए हैं। तो जो हमारा ये 32 है इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य। तो ये पूरा आराम से समझिए, आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ये 32 है, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, और ये जो 5 है जिससे हम लोग भाग किए हैं ये हमारा है भाजक, इसे हम लोग कहते हैं भाजक। अब देखिए, लड़का सबको इसमें दिक्कत होता है कि कौन भाज्य है कौन भाजक है, तो आपको एक तरीका याद रखिए। देखिए, इसमें जो संख्या रहेगा वो बड़ा वाला होगा, तो बड़ा अंक रहेगा, इसके अपेक्षा ये बड़ा ना होगा, तो ये जो बड़ा है और ये जो भाज्य है और ये जो भाजक है, तो हिंदी में जो भाज्य है वो इस भाजक से छोटा है, तो जो छोटा भाज्य है वो बड़ा वाला संख्या होगा। तो ये जो है ये क्या है? भाज्य है, और ये क्या है? भाजक है। जितना मर्त में कटा है उसको हम लोग कहते हैं भागफल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, कहते हैं शेषफल। शेषफल हमारा कितना बचा है? 2 शेषफल बचा है। तो इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं शेषफल। अब देखिए, इसको हम लोग सूचित करते हैं 20 से,
इसको हम लोग सूचित करते हैं ए से, इसको हम लोग सूचित करते हैं क्यू से, इसको हम लोग करते हैं सूचित आर से। तो यहां से आप एक याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। देखिए जो 32 है, ये जो 32 है, तो 5 6 का 30 यानी कि 5 गुणा 6 आप प्लस ये 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 है 2 32, कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। यानी कि ये 32 के बराबर आ रहा है। कब कि इस भाजक में इस भागफल से गुणा कर रहे हैं और उसमें शेषफल जोड़ रहे हैं, तो ये कितने के बराबर आ रहा है, इस भाज्य के बराबर आ रहा है। तो आप लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर, आप लोग लिख सकते हैं भाजक, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। अब भाज्यों को हम लोग सूचित करते हैं ए से, भाज्यों को करते हैं बी से, अब भागफल को करते हैं क्यू से, शेषफल को करते हैं आर से। तो यहां से जो हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 2 डिजिट दिया है इसमें से हम एक को कुछ मान लेंगे, इसको कुछ मान लेंगे और इसको भी कुछ मान लेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं हल और मानते हैं, माना, माना। अब देखिए जो हमारा 32 है जिसमें हम लोग भाग करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य, उसे हम ए से सूचित करते हैं। तो ये तो बड़ा रहेगा तबे ना इससे इसमें भागा लगेगा पूरा पूरा। तो इसको जो बड़ा वाला है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए। तो 225 है और ये 867 है, इसमें से ये वाला बड़ा है तो इसको हम लोग मान लेंगे ए। 867 को क्या मान लेंगे, ए, और 255 को क्या मान लेंगे, बी हम लोग मान लेंगे। यहां से इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है, तो यहां हम लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। अब देखिए हम आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ पूरे अच्छे से हम बताते हैं जो आपको पूरा समझ में आए। तो सूत्र का यूज हम लोग कर रहे हैं इस सूत्र का, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहां से तो ए का मान हमें पता है, बी का भी मान पता है, लेकिन क्यू का मान पता नहीं है। तो क्यू का मान हम लोग इस तरीके से पता करेंगे। तो 867 में जब हम भाग करेंगे, 867 में 255 से हम भाग करेंगे, तो इसको हम लोग ले जाएंगे कितना मर्त में ले जाएंगे, अगर देखिए 2 मर्त में ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा इससे कम होगा, क्योंकि 2 मर्त में इसे ले जाएंगे तो ये होगा 310, कितना, सॉरी 310 नहीं होगा, ये कितना होगा, 2 मर्त में ले जाएंगे तो 250 दूनी का 5 510 होगा। यहाँ पर है 867, तो इसको हम 3 मर्त में ले जाते हैं, तो 3 इसको कितना मर्त में ले जाएंगे, 3 मर्त में। तो 3 में इसे गुणा करेंगे तो 3 5 15, फिर 3 5 15, 1 16 का 6, फिर 3 दूनी के 6, 1 7, यानी कि 765 होगा। अब इसको हम लोग जितना जो आया है उसको हम ऊपर वाले में से घटाएंगे, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो देखिए शेष बच गया है हमारा 102। तो यहाँ से हम लोग का भागफल भी पता चल गया, शेषफल भी पता चल गया, और हमें तो ऑलरेडी पता है भाजक और भाज्य भी पता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे। तो ए का मान कितना है 867, बी का मान है 255 गुणा, क्यू का मान है 3 प्लस आर का मान है 102। अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको भाग करना है। अब देखिए अब ये जो आया है तो अब ये हमारा बन गया भाजक, ये क्या बन गया, भाजक। ये वाला जो है ये बन गया भाज्य, ये क्या बन गया, भाज्य। तो अब इस जो ये वाला है इससे इसमें हम भाग करेंगे, तो इसको हम 2 मर्त में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 204। तब यहाँ से 4 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो गया, ये 2 2 कट जाएगा। फिर यहाँ से देखिए हम लोग का अगला जो नया वाला जो हमारा भाज्य बना है, ये बना है 255 और भाजक बना है 102, अब भागफल है 2 प्लस शेषफल है 51, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। फिर हम इससे भाग करेंगे किसमें, इसमें 102 में, फिर हम भाग करेंगे 102 में। तो देखिए हम 102 में भाग करते हैं तो 51 दूनी का होता है 102, यानी कि ये 2 मर्त में पूरा पूरा कट गया। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब देखिए आपको क्या करना है, अब रिमाइंडर 0 आ गया है तो अब हमारा HCF भी निकल जाएगा। यहाँ से अब हमारा अगला जो भाज्य होगा वो कितना होगा, 102 होगा, अब भाजक होगा 51, अब भागफल कितना होगा, 2 होगा,
प्लस शेषफल अब कितना आ गया है 0, ये पूरा कट गया है यानी कि 0 बचा है। अब देखिए यहां से लास्ट वाला जो हमारा है भाजक जिससे पूरा पूरा कटा है वही हमारा क्या हो जाएगा HCF, यानी कि इसलिए HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा 51। 51 हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को इस क्वेश्चन को पूरे बढ़िया तरह से पूरे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संख्या 420 और 130 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका भी HCF ज्ञात करना है और किस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग समझ गए होंगे किसे भाज्य कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। अगर ये आप समझ गए होंगे तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को भी समझ गए होंगे और आपको इस सूत्र को भी याद करने ला है। इसी सूत्र को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। अब इसको देखिए, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले मानेंगे बड़ा वाला जो रहेगा इन दोनों में से उसको हम लोग मान लेंगे ए को हम लोग कहते हैं भाज्य, इसी को हम लोग मान लेंगे भाज्य। और जो छोटा वाला है बी उसको हम लोग कहते हैं भाजक, इसको हम 130 मान लेंगे। अब देखिए ए का मान है 420 और बी का मान है 130। यहाँ से आपको सूत्र याद रखना होगा और सूत्र का यूज करना है। सूत्र हमारा कौन सा है, सूत्र हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हमारा सूत्र है। ए का मान तो पाता है, बी का मान पाता है, लेकिन क्यू का मान पाता नहीं है, तो इससे हम लोग क्यू का मान निकाल लेंगे। जो बड़ा वाला है 420 उसमें हम लोग भाग करेंगे छोटा वाला यानी कि 130 से, यानी कि भाज्यों में भाग करेंगे भाजक से। तो इसको हम लोग देखिए 2 मर्त में ले जाएंगे तो 260 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 400 260, यानी कि कम मतलब ज्यादा कम है 420 से। अगर इसको 3 मर्त में ले जाएंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 390 होगा। तो इसको हम लोग कितना मर्त में ले जाएंगे 3 मर्त में, तो ये कितना होगा 3 मर्त में जाएगा तो 0 यानी कि 390 होगा। अब 0 0 0 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, यानी कि यहाँ 2 है, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे लेगा 12 में से 9 जाएगा तो होगा 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि कट जाएगा। यहाँ 3 बचे और ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए का मान तो 420 है, बी का मान है 130, क्यू का मान है 3 प्लस शेषफल आया है 30। अब इस 30 से हम लोग भाग करेंगे इस 130 में, तो भाग करिए देखिए 3 मर्त में ले जाएंगे तो 90 होगा, 4 मर्त में ले जाएंगे तो कितना होगा 120। तो इसको हम लोग कितना मर्त में ले जाएंगे 4 मर्त में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 120। 0 0 0 हो जाएगा, 1 होगा और ये क्या होगा ये कट जाएगा। अगला जो हमारा भाज्य आया है वो आया है 130 और जो भाजक अब ये क्या बन गया है भाजक, तो भाजक 130 होगा। भागफल कितना होगा 4 प्लस शेषफल है 10। शेषफल हमको 0 लाना है, तो फिर अब इस 10 से हम लोग इस 30 में भाग करेंगे तो ये 3 मर्त में पूरा पूरा कट जाएगा। ये पूरा पूरा 3 मर्त में कट गया। तो अगला जो हमारा भाज्य बना है 30 और जो भाजक बना है 10, भागफल 3 प्लस शेषफल 0। अब हमारा रिमाइंडर कितना गया है 0। तो समझिए कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो HCF अब निकालने को बोल रहा था इस क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा हमारा, जिससे पूरा पूरा कटा है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो 10 से कटा है तो 10 हमारा HCF आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला क्वेश्चन अब हम आपको बताने वाले हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मेरे भाई, अब 3 नंबर क्वेश्चन है। अब 3 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन डिजिट यहाँ क्या है चेंज है, डिजिट अलग है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है ए इसमें से कौन होगा, जो बड़ा वाला है वही ए होगा। ए हम किसको कहते हैं, भाज्यों को ए कहते हैं। तो भाज्य हमारा कितना हो जाएगा 38,220 38,220 हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 196। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सूत्र का यूज करना है और सूत्र का यूज करना है, लिखना है सूत्र से। किस सूत्र का यूज करना है, इस सूत्र का यूज करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
ए का मान बी का मान पाता है लेकिन क्यू आर का मान पाता नहीं है, तो हमें क्या करना है, पाता करना है। तो पाता कैसे करेंगे, भाज्यों में भाजक से भाग करेंगे। तो भाज्य है 38 2 22 0, यानी कि 38,220 है। इसमें हम लोग भाग करेंगे ये 196 से। तो देखिए 196 से हम लोग इसमें भाग करेंगे, तो ये 12 थोड़ा डिजिट क्या है, 12 है। तो आपको देखिए 196 में जब आप 195 से गुणा कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 38,220। आप गुणा कर कर देख लीजिएगा, 196 में 195 से गुणा कर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 38,220। अब ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा कट रहा है। तो पूरा पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। तो यहाँ से ए का मान हो जाएगा 38,000, ए का मान कितना हो जाएगा 38,220, और बी का मान 196 होगा, क्यू का मान होगा 195, रिमाइंडर कितना गया है 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इससे हम लोग भाग किए हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF होगा यानी कि इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 196। HCF कितना हो जाएगा 196 हमारा आंसर। आपको यूक्लिड विभाजन से जो भी अब क्वेश्चन कहेगा सॉल्व करने के लिए आप इसी मेथड का यूज कीजिएगा। उम्मीद है कि आप इस मेथड का यूज करेंगे तो आप आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए आपको अब एक जो हमारा पहला स्टेप है जिसको सॉल्व करना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना था, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट पर अब हम लोग चलते हैं। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे भाई, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा है वो कॉन्सेप्ट है कि इसमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्वेश्चन हमारा है 156 और इसको बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 156 है, तो किसी भी संख्या में जब आप लोग भाग लगाते हैं तो सबसे पहले छोटा वाला डिजिट से भाग लगाते हैं, तब धीरे धीरे बड़ा वाला डिजिट के तरफ चलते हैं भाग लगाने के लिए। तो जो 156 है इसमें आपको सबसे पहले किससे भाग करना है 156 में, तो सबसे पहले आपको भाग करना है 2 से। तो इसमें आप लोग 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 7 14 होगा, एक यहाँ चला जाएगा तो 16, तो 2 8 ये 16 हो जाएगा। फिर इसमें अब ये 2 से पहले देखेंगे कटेगा कि नहीं, तो 2 से हम भाग लगाएंगे तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से कटाने के लिए एक विभाज्यता का नियम याद रखिएगा कि इकाई वाला अंक जब 2 का गुणज रहेगा तो वो 2 से कट जाएगा। तो 6 है तो ये 2 का गुणज है, यानी कि इसका मतलब है कि 156 2 से कटेगा। 78 भी 2 से कटेगा क्योंकि इकाई वाला अंक 2 का गुणज है। तो देखिए ये 3 दूनी का 6 होगा, एक यहाँ चला जाएगा 18, तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा। अब 29 जो आया है 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई वाला अंक 2 का गुणज नहीं है। अब इसको हम लोग 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कटता है कि नहीं। तो 3 से कटने के लिए विभाज्यता का नियम याद रखिएगा कि जो इसका योग होगा वो 3 का गुणज होगा। तो देखिए 9 और 3 कितना है 12, तो 12 3 का गुणज है। इसका मतलब है कि ये 3 से कटेगा, और 3 से कटेगा देखिए 13 तो 39 हो जाएगा। अब जो हमारा 13 है 13 अभी किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ कटेगा तो अपने आप से कटेगा। तो इसलिए हमारा जो इसका गुणनखंड के गुणनफल के रूप में बोल रहा है लिखने के लिए, तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा, इसलिए 156 का जो हमारा इसका गुणनफल होगा वो होगा देखिए 2 गुणा 3 गुणा 13, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 2 का पावर में 2। इसका मतलब कि 2 कई बार है 2 बार है, यानी कि 2 का पावर 2 गुण 3 गुणा 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 156 का हमारा आ गया गुणनफल, ये सब हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। इसमें है 140, तो आपको उसी विधि को अपनाना है, हल लिखना है और यहाँ पर लिखना है 140। अब इस 140 में छोटा वाला अंक से भाग देना है, यानी कि 2 से भाग देना है। तो देखिए इकाई का अंक क्या है 0 है, इसका मतलब कि 2 से कट जाएगा। इकाई का अंक 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, ये सारा का सारा क्या होगा 2 से कटेगा, यानी कि सम संख्या हो तो 2 से ये भाग लग जाएगा, यानी कि 7 दूनी का 14, यानी कि 70 मतलब ये कट जाएगा।
फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये 35 मर्द में कट जाएगा। अब ये 35 आया, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से ट्राई करेंगे तो 3 का क्या नियम है कि इसका योग 3 का गुणज होगा, तो 5 या 3 8 होगा, ये 3 का 8 गुणज नहीं है, इसका मतलब कि 3 से नहीं कटेगा। और ये 6 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, तब किससे कटेगा? 7 से। तो 7 पाँचे एक मिनट, इसको 5 से हम लोग ट्राई करेंगे, ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, यानी कि 7 मर्द में कट रहा है। इसलिए 140 का जो गुणनफल होगा वो होगा 2 गुणा 5 गुणा 7, या इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है, इसमें 196 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, 196 में छोटा वाला अंक से भाग देना है, यानी कि 2 से, तो 2 से भाग दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या यानी कि 2 का गुणज है। तो देखिए 9 दूनी का 18, एक यहाँ जाएगा 16, 8 दूनी का 16, अब ये भी 2 से कट जाएगा, 4 दूनी का 8, 9 दूनी का 18। अब इसमें अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक 2 का गुणज नहीं है। इसका योग कितना हो रहा है? 13, 9 4 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, जो संख्या 2 से नहीं कटेगा वो 4 से भी नहीं कटेगा। फिर अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 से कटेगा, 7 मर्द में कट जाएगा। अब देखिए जो हमारा 196 का गुणनखंड होगा, यानी कि इसका जो गुणनखंड होगा ये 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 होगा, या इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 196 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, सब्जेक्टिव हो गया। 196 में 2 का घात कितना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 2 का घात 2 हो जाएगा, या 7 का घात पूछ सकता है तो कितना हो जाएगा? 7। एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन हम देते हैं कि 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। इतना को आप क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए, अब इसके बाद जो हमारा अगला जो स्टेप है, यानी कि अगला टाइप का क्वेश्चन है, उसको अब हम लोग देखेंगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उस पर हम क्वेश्चन लेकर आए कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का मसह और लसह ज्ञात कीजिए। मसह और लसह, यानी कि मसह का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एचसीएफ होता है। मसह का मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लोवेस्ट का होता है एलसीएम, यानी कि लसह का मतलब एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, यहाँ से इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं इन दोनों का। तो 510 का हम लोग करेंगे तो सबसे पहले किस संख्या से भाग लगाएंगे? 2 से। 2 से नहीं कटेगा तब अगला संख्या से भाग लगाएंगे। तो 2 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, 2 दूनी का 4, 1 चला जाएगा तो 11, तो 5 दूनी का 10, 1 जाएगा तो 10, 5 दूनी का 10। अब ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसको कटाएंगे 3 से। तो 3 से कैसे पता करेंगे कि ये 3 से कटेगा? इसका सम, यानी कि इसको जोड़ने पर अगर 3 का गुणज होगा, इसका मतलब ये कि 3 से कटेगा। तो 5 5 10 2 12, 12 3 का गुणज है, इसका मतलब है कि ये 3 से कटेगा, यानी कि 18 का 24, एक यहाँ चल जाएगा तो 15, 5 या 15। अब ये क्या 3 से कटेगा? नहीं, क्योंकि इसका सम यानी कि 8 5 13 को जोड़ेंगे तो ये 13 हो रहा है, 13 3 का गुणज नहीं है, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 17 मतलब 17 5 85। तो जो गुणनखंड आया है 510 का जो गुणनखंड आया है वो कितना आया है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब इसी तरह 92 का गुणनखंड करेंगे। 92 का भी हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड। इसको हम लोग कहाँ? यहाँ उतार देते हैं, यहाँ पर 510 का गुणनखंड कितना आया है? 2 गुणा 3 गुणा 5 आया है, गुणा 17। इसी तरह 92 का भी हम लोग करेंगे। 92 का करते हैं तो इसमें सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 46 मर्द में जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 23 मर्द में जाएगा। अब ये नहीं भाग लगेगा। तो जो 92 का आया है गुणनखंड वो है 2 गुणा 2 गुणा 23।
अब HCF हमारा क्या होता है, मौसा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, वही हमारा मौसा होता है, यानी कि HCF होता है। तो मौसा बराबर, इसलिए मौसा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मौसा बराबर दोनों में देखिए दो कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो सिर्फ दो हमारा हो जाएगा मौसा। अब लौसा कैसे निकालते हैं, लौसा निकालने के लिए क्या तरीका है, लौसा के लिए ये तरीका है कि लौसा बराबर आपको एक सूत्र याद रखना है। क्या करना है, सूत्र याद रखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा क्या होगा, मौसा, बाटा मौसा, आपको याद रखना है लौसा निकालने के लिए। तो देखिए दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी कि 510 और 92, लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा मौसा। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों हमारा संख्या कौन है, दोनों संख्या हमारा है 510 और 92, और ये दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल करेंगे यानी कि 510 और 92 का करेंगे गुणनफल। अब बाटा मौसा कितना निकल कर आया है, 2 निकल कर आया है, यानी कि बाटा 2 हो जाएगा। तो देखिए 46 मर्त में कट जाएगा। अब जब आप लोग 510 और 46 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23,86,0 यानी कि 23,460, 23,460 हमारा क्या होगा, लॉसो होगा। तो इसलिए लॉसो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 23,460 हमारा आंसर हो गया। तो लौसा भी निकल गया, मौसा भी निकल गया, यहाँ से आप लोग का समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए इसी टाइप पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपके बुक में से, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम लाते रहें तो आप हमारी इस अन्वी साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।